तो अब क्या हमें पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है ना। तो हमारे एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है वो दो जगह देखने को मिलता है। कहाँ पे, एक तो मेटल का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, दूसरा आपका ऐसा कोई फूड जिसमें ऑयल या फिर फैट पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है ना। तो ऐसा कोई मेटल जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको हम लोग कोरोजन में कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा कोई फूड जिसमें ऑयल या फैट पाया जाता है उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको रेंसिडिटी की कैटेगरी में रखते हैं ना। यानी कि आइए अब देखते हैं कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी कुछ भी नहीं है, एक तरीके का जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। जब फूड विच कंटेन ऑयल एंड फैट उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ना। तो कोरोजन और रेंसिडिटी एक्चुअल में होता क्या है ना। देखिए क्या होता है कि देखते होंगे जब हम लोग आयरन को, लोहे ना, जो लोहे का मेटल होता है उसको अगर हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं मॉइस्चर में तो क्या होता है, देखते उस पर जंग लग जाता है ना। वो जंग जो लगता है वो आयरन का ऑक्सीडेशन होने की वजह से होता है। होता क्या है, जब किसी लोहे को हम आप रख देंगे किसी खुली जगह पे तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा ना। तो होता क्या है रस्टिंग में, कोरोजन में क्या होता है, देखो जब आयरन को हम लोग खुली जगह पे रख देंगे तो आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा Fe2O3.X2O, ये कंपाउंड बना लेता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं ना। तो देखो इसमें क्या था, क्या आयरन के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन के साथ आयरन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जब किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है स्पेशली आयरन का तो उससे हम लोग कोरोजन कहते हैं ना। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक तरीके का मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। अब ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, अगर ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग कोई फूड है उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं ना। तो रेंसिडिटी होता क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड रिजल्ट इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कह रहा है कि जब किसी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद वो बहुत ही बैड स्मेल करने लगता है और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जब क्या बोलते हैं, जो आपका चिप्स होता है, कोई चिप्स होता है जो मार्केट से हम लोग लाते हैं, चिप्स को अगर क्या करिए 3-4 दिन के लिए खुले में छोड़ दीजिए तो क्या होता है, चिप्स देखेंगे 3-4 दिन बाद एकदम ख़राब हो जाएगा, ना उसका टेस्ट सही रह जाता है ना उसका स्मेल सही रहता है। तो हम कह सकते हैं वो चिप्स जो है वो रेंसिड हो गया है। रेंसिड का मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना। तो जब ऑयल कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। जब किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं ना। तो कोरोजन का अगर हम डिफिनेशन की बात करें, कोरोजन का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, the process of eating up of metal by the action of air, moisture और acid is called corrosion। क्या कह रहा है, जब किसी मेटल पे एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड अटैक करता है, अटैक करने की वजह से वो मेटल ख़राब हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन ना। अगर हम मेटल में कौन सा मेटल लेंगे, आयरन। अगर आयरन का स्पेशली कोरोजन होता है तो उसे हम रेस्टिंग बोलते हैं। अगर मेटल में अगर हम आयरन ले लें, आयरन का कोरोजन होता है तो हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलते हैं ना। तो रस्टिंग एक तरीके का कोरोजन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आयरन का होता है ना। तो देखिए जितने भी आपके मेटल होते हैं लगभग ना, जिसमें से जो आपका आयरन एक लौता ऐसा मेटल है जिसका कोरोजन या फिर रस्टिंग होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़राब होने लगता है, वीक होने लगता है ना। लेकिन आयरन के अलावा भी जिंक में, सिल्वर में, कॉपर में, इन सब का भी क्या होता है, इन सब का भी कहीं ना कहीं कोरोजन होता है। लेकिन कोरोजन होने पे उनको इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता ना। क्यों, क्योंकि वो जब कोरोजन करते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर लग जाता है, उस लेयर की वजह से वो और रिएक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं सेफ रहते हैं। लेकिन जब लोहे के बने हुए सामान का कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है, तो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगता है ना। देखते हैं कि जो ब्रिज वगैरह होता है, ब्रिज लोहे का बना होता है ना। जब जो ब्रिज लोहे से बना हुआ है, लोहा का अगर रस्टिंग हो जाएगा तो क्या होगा, लोहा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने की वजह से वो क्या करेगा, ब्रिज का लोड नहीं उठा पाएगा और ब्रिज क्या होता है, नीचे गिर जाता है ना। तो याद रखिएगा, अगर आयरन की रस्टिंग होती है तो आयरन क्या होता है, धीरे धीरे उसके फ्लैक्स बन के गिरने लगते हैं और आयरन अंदर से बहुत ही वीक हो जाता है। ठीक है, आयरन के अलावा जितने भी मेटल का कोरोजन होता है वो कहीं ना कहीं जाके एक तरीके से और पहले से स्ट्रांग हो जाते हैं ना। तो यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, जब
मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो कोरोजन होगा, अगर ऑयल या फूड कंटेनिंग मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी ना। तो यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है रेंसिडिटी का ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड का, ये कहीं ना कहीं क्या है, जाके हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही बैड इफेक्ट देखने को मिलता है ना। इन दोनों को अगर हम ऑक्सीडेशन होने से बचा ले तो क्या होगा, हम जो मेटल यूज़ कर रहे हैं उसको लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। जो हम लोग ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड है उसको हम लोग लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं ना। तो इन दोनों को बचाने के लिए क्या है, अलग अलग तरीका है ना। वो क्या क्या तरीका है देखते होंगे। जब लोहे में से लोहा जो है, अब को जंग लगने से बचाना होगा तो क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग देखो नॉर्मली क्या होता है, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ना। तो लोहे पे पेंट करने से हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। कैसे, देखो मान लो ये आपका कोई आयरन का पीस है ना, अगर आयरन के ऊपर क्या होगा, आयरन के ऊपर हम पेंट कर देंगे तो ये रस्टिंग से हम बचा सकते हैं, इसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। कैसे, देखो जैसे आयरन के ऊपर हम कोई पेंट कर दिए ना, पेंट करने के बाद जो भी ऑक्सीजन होगा किससे रिएक्शन करेगा, पेंट से, और जो भी वाटर होगा वो भी किससे रिएक्शन करेगा, पेंट से ना। मिला जुला के कहने का मतलब ये है, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो आयरन से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक लेयर लग गई है पेंट की ना। अब पेंट जो होता है ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से हम लोग आयरन के सामान को देर तक उसको बचा सकते हैं ख़राब होने से ना। ऐसे ही जब हम लोग ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को रेंसिडिटी से बचाना होता है तो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो भी सामान होता है हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं ना। फ्रिज में क्यों रखते हैं, फ्रिज में इसलिए रखते हैं क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, और कम टेम्परेचर पे जो भी फूड मटेरियल है वो ऑक्सीजन से उतना तेज़ी से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं ना। इस वजह से जो फूड है उसको हम लोग लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें ऑयल या फैट पाया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं एक जार, एक डिब्बे में बंद करके रखते हैं ना। मान लो बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया या फिर नमकीन हो गया, देखते हैं एक ग्लास की जार होता है, जार में टाइटली पैक करके रखते हैं ना। तो फूड को टाइटली कंटेनर में पैक करने से उसको हम लोग रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब किसी फूड को हम लोग टाइटली कंटेनर में पैक करते हैं तो जो बाहर का ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन उस फूड से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो जो फूड है उसको हम लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं बचा सकते हैं ना। इसके अलावा देखते होंगे आप लोग मार्केट में जो चिप्स वगैरह आता है ना, जो लेस का चिप्स हो गया, बिंगो हो गया, कुरकुरे हो गया ना, ऐसे जो चिप्स आते हैं देखते हैं उसके अंदर हवा भरी होती है ना। क्यों, क्योंकि जो चिप्स के अंदर जो हवा भरी होती है, जो गैस भरी होती है, उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन गैस। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ना। नाइट्रोजन गैस जो होता है उस चिप्स के अंदर हम लोग भरते हैं, इसलिए भरते हैं ताकि वो चिप्स अंदर जो भी है चिप्स वगैरह उसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाए। ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन होगा कब, जब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फूड को हम लोग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना रखें, किसके कांटेक्ट में रखते हैं, नाइट्रोजन गैस के कांटेक्ट में रखते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता, वो बहुत ही इनर्ट इन नेचर होता है, बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, और वो फूड और ऑयल कंटेनिंग मटेरियल से रिएक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से उस फूड को हम लोग ज़्यादा देर तक बचा सकते हैं ना। तो नाइट्रोजन गैस को हम लोग चिप्स के पैकेट में क्यों भरते हैं, पहले बात तो इसलिए भरते हैं क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। अगर ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो फूड ख़राब हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। दूसरी बात, चिप्स वगैरह में अगर गैस नहीं भरे रहेंगे तो क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। तो इस वजह से हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं और कोई और गैस नहीं भरते हैं ना। अब इसके अलावा अगर आयरन के अलावा किसी और मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होगा या फिर कोरोजन होगा तो उसे कलर में क्या चेंज आएगा। देखो आयरन जो होता है उसका जब रश लग जाता है, देखो रशिंग का कलर कैसा हो जाता है, जंग लगने के बाद जो आयरन कैसा होता है वो रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है ना। ऐसे ही कुछ और सारे मेटल होते हैं जिनका कोरोजन होने के बाद उसका कलर में चेंज देखने को मिलता है ना। तो कौन कौन से मेटल में कोरोजन होने के बाद किस कलर का चेंज आता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए अगर सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होता है या सिल्वर मेटल का अगर कोरोजन होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है। देखो सिल्वर जो मेटल होता है एक ग्रे कलर का होता है ना, तो सिल्वर मेटल का अगर क्या हो गया, कोरोजन हो गया तो सिल्वर मेटल ग्रे से
ग्रे कलर से कैसा हो जाता है, आपका ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है ना। यानी कि सिल्वर मेटल का जब कोरोजन होता है तो वो ग्रे कलर से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कभी देखे होंगे जो सिल्वर का स्पून होता है, सिल्वर का स्पून 3 साल 4 साल बाद देखिएगा, जो सिल्वर का स्पून होता है ना उसके ऊपर ब्लैक कलर की कुछ लेयर बन जाती है। जो ब्लैक कलर का लेयर होता है तो समझ जाना कि वो सिल्वर का कहीं ना कहीं पे क्या हो गया, कोरोजन हो गया है। इसके अलावा जो कॉपर होता है, कॉपर किस कलर का होता है, आप लोग जानते ही है। कॉपर जो होता है वो आपके ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है, ब्राउन कलर का ना। तो ब्राउन कलर के कॉपर का जब कोरोजन होता है तो ब्राउन कलर से कैसा हो जाता है, वो ग्रीनिश कलर में हो जाता है। कैसा, ग्रीनिश कलर में हो जाता है। तो ब्राउन कलर से अगर कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो कह देंगे कि कॉपर का क्या हो गया, कोरोजन हो गया ना। जो कॉपर के बने हुए सिक्के होते हैं, देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या होता है, वो जो कॉपर का बना हुआ कॉइन है वो ब्राउन कलर के अलावा उस पर देखेंगे ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाती है ना। तो ग्रीन कलर का कोटिंग का मतलब ये है जो कॉपर कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसका कोरोजन हो गया है ना। अब देखे होंगे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले आपका ब्राउन कलर का था ना। क्यों, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो कॉपर का बना हुआ था ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया कॉपर का कोरोजन होता गया। कॉपर का कोरोजन होने के बाद जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो अब ग्रीनिश टाइप में हो गया है ना। अब गूगल पे सर्च करके देखिएगा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी होता है उसमें आपको दोनों कलर देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर और ग्रीनिश कलर। तो पहले जो शुरू में बनाया गया था तो ब्राउन कलर था, और जब उसका कोरोजन होता गया तो आज के दौर में हम देखेंगे वो ग्रीनिश कलर पे हो गया ना। तो इसमें जो कोरोजन हुआ तो वो कहीं ना कहीं कॉपर के सिर्फ कलर में चेंज लाया है ना, उसके मटेरियल में उसके स्ट्रेंथ में कोई भी वीकनेस नहीं आता ना। तो मैंने बताया था आयरन का अगर कोरोजन होगा आयरन कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा जितने भी मेटल होते हैं उनका जब कोरोजन होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पहले से स्ट्रांग हो जाते हैं ना। तो कोरोजन के बारे में आपके चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और डिटेल में पढ़ेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर में फिलहाल इतनी ही बातें थी कोरोजन और रेंसिडिटी से रिलेटेड ना। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब आपका मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो कोरोजन बोलेंगे, और कोरोजन हो गया तो वो मेटल क्या होता है, धीरे धीरे ख़राब होने लगता है ना। अगर ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है उसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी होगा। तो कैसे पहचानेंगे, जब भी ऑयल या फैट कंटेनिंग मटेरियल में अगर क्या होगा, उसका स्मेल ख़राब आने लगे या फिर उसको खाने में उसका टेस्ट ख़राब हो जाए तो हम बोलेंगे कि उसका क्या हो गया, वो सामान रेंसिड हो गया है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं ना। तो यही था आपका कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। आपका पहला चैप्टर यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।